हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं मिष्ठान फूड्स लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम की ले दिख रही होगी। इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE पर लिस्टेड है। इस कंपनी के अंदर अगर रिटर्न्स की चर्चा करूँ तो जहां बाजार के अंदर आज के दिन काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली सारी कंपनियों के अंदर, सारी सेक्टर्स के अंदर, उस बीच इस स्टॉक्स ने 1.10% की तेजी यहाँ पर दिखाई। अगर यहाँ पर रिटर्न्स की चर्चा करें पिछले एक महीने में देखा जाए, पिछले एक महीने में 7% की बड़ी गिरावट नोटिस की गई है। पिछले एक साल से कंपेयर करने की कोशिश करें, तकरीबन 42.81% की भारी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो लेवल्स को सोच समझ के एनालाइज करके काम करिएगा इस कंपनी के अंदर, अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं या अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है। यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आज के दिन, तो आज का जो है इसने हाई बनाया था ₹3.59 का हाई बनाया। दिन की लो की बात करें ₹3.60 का लो बनाया। दिन की क्लोजिंग की बात करें ₹3.68 के पास क्लोजिंग देखने को मिली थी, यानी कि ठीक अपने हाई के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस की चर्चा करें, परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मैं चर्चा करना चाहूँगा इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। अगर मार्केट कैप की बात करें तो इसकी जो मार्केट कैप हमें देखने को मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 394 करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिल रही है, यानी कि एक स्मॉल कैप की कंपनी है। कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें 62 करोड़ की कंपनी के ऊपर कर्ज है। फेस वैल्यू की बात करें, एक की फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा किसी भी तरह की रेटिंग्स और फोरकास्टिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर कंपनी को थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करें सेक्टर पी से, तो यहाँ पर देखा जाए कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड नज़र आती हुई दिख रही है। मैं यहाँ पर अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तकरीबन 43.48% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास देखने की मिल रही है। अगर बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग की बात करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो DIS हो, चाहे वो FIs है, तो 0% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में कहें, एक भी सिंगल शेयर बड़े प्लेयर्स के पास यहाँ पर नहीं है। अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स के पास तकरीबन 56.52% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए क्या चार्ट पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं इस लेवल्स की चर्चा करने वाला हूँ। ये जो कैंडल दिख रहा है, ये कैंडल है फरवरी 2024 की, यानी कि ठीक आज से 2 साल पहले की कैंडल है। यहाँ पे इसने हाई बनाया था ₹26.41 का। उसके बाद देखा जाए लगातार इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर सबसे पहले मैं चर्चा करने वाला हूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में। इसकी जो 50 डे में की वैल्यू निकलती हुई आ रही है, वो आ रही है ₹3.98 के आसपास। करंट प्राइस की बात करें ₹3.66 के पास क्लोजिंग देखने को मिली। देखा जाए 50 डे में के नीचे ट्रेड करती हुई दिख रही है। साथ ही साथ बात करें इसके अंदर कुछ फंडामेंटल्स को लेकर, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं सेल्स को लेकर। अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करने की कोशिश करें सेल्स को, तो सेल्स के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ मार्च 2025 को या मार्च 2026 को कंपेयर करने की कोशिश करूँ, काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट देखने को मिल रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी सेल्स के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी काफ़ी बड़ी डिक्लाइन हमें देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो सोच समझ के काम करना है इस स्टॉक्स के अंदर। जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ, एक स्मॉल कैप की कंपनी है, काफ़ी रिस्की कंपनी यहाँ पर ये बन चुकी है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा कैंडल को जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ, तो हाल ही में इसने ₹3 का बॉटम भी बनाया था। मैं बात करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2026 की। ये जो लेवल्स दिख रहे हैं तकरीबन ₹2.99 का लो बनाया था। अच्छी खासी तेज़ी भी दिखाई इसने। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ अप्रैल 2026 के अंदर तकरीबन ₹5 का इसने यहाँ पर हाई भी बनाया था। उसके बाद वापस से कहने के इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर टाउन में हम लोग बात करें तो ₹3.50 का जो लेवल से एक अच्छा सपोर्ट लेवल्स होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ तो इसी लेवल्स के आसपास से कहीं ना कहीं वापस से रिकवरी हमें देखने को मिली थी। एक बड़ी सी बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं ₹3.50 का जो बॉटम है ये एक अच्छा सपोर्ट होता हुआ दिख सकता है। अगर समय में थोड़ा पीछे चल के चर्चा करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा मैं 1 डे के टाइम फ्रेम को थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ और 1 वीक के टाइम फ्रेम में करने वाला हूँ। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये जो लेवल्स दिख रही है ये लेवल्स है अप्रैल 2021 की। यहाँ पर इसने तकरीबन ₹2 का भी लो बनाया था। तो ये देखा जाए काफ़ी पीछे चले गए हम लोग, तकरीबन 5 साल पीछे चले गए। अभी हम लोग बात करें तो ये जो लेवल्स है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है। बट अभी कहीं ना कहीं ₹3 का जो लेवल्स है वो भी एक अच्छा सपोर्ट होता हुआ दिख सकता है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, आपको थोड़ा अवेयर होकर काम करना है।